हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th के मैथ प्रश्नावली 3.1 से 3.6 अर्थात दो चर वाले रैखिक समीकरण के कुछ महत्वपूर्ण भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। यदि आप इस चैप्टर का फॉर्मूला का वीडियो नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक पहले उसको देख लीजिए ताकि इस वीडियो को आप पूरा समझ में आ सके। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है आपका, एक्स तथा वाई दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है। ऑप्शन ए में ए एक्स प्लस बी बराबर 0, ऑप्शन बी में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0, ऑप्शन सी में बी वाई प्लस सी बराबर 0 और डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल 0। तो चलिए हम लोग आज का दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आज का दूसरा क्वेश्चन है आप लोग का, एक रैखिक समीकरण का घात होता है। तो रैखिक का मतलब क्या होता है? जिसके पावर में एक होता है ना। तो दूसरा का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। अगर द्विघात बोलता तो 2 हो जाता। तो चलिए हम लोग आज का तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया आपका, असंगत समीकरण के युग्म का हल क्या होता है। तो असंगत का फॉर्मूला क्या होता है? a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और यहाँ पे हो जाएगा नॉट इक्वल c1 बटा c2। तो ये किसका फॉर्मूला होता है याद करिए। तो ए में दिया है कोई, यहाँ पे हल छूट गया है, यहाँ पे होगा कोई हल नहीं है। बी में आदित्य, सी में 2 हल संभव है, डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कोई हल नहीं होगा। तो तीसरा का सही आंसर ए हो जाएगा। आदित्य का मतलब प्रतिच्छेदी होता है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग आज का चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपका है, आश्रित समीकरणों के युग्म का हल क्या होता है। तो आश्रित का फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है? ये वाला फॉर्मूला होता है a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर c1 बटा c2। मतलब इसका मतलब होता है संपाती का फॉर्मूला, ठीक है। हम लोग इसी को क्या कहते हैं? अनगिनत हल होगा, अर्थात अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, अनंत हल होगा। तो 4 का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, दो रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल 0। तो a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 नॉट इक्वल c1 बटा c2 है। तो रैखिक समीकरण कैसा होगा? a में विरोधी, b में अविरोधी, c में समांतर और d है इनमें से कोई नहीं। तो याद कीजिए फॉर्मूला मैंने इसको क्या बताया था कि एगो बराबर है और एगो बराबर नहीं है तो समांतर होगा। क्या होगा? समांतर। समांतर तो होगा ही और साथ साथ ये विरोधी समीकरण भी होगा। तो इसका आंसर ए और सी दोनों होना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया है। तो यहाँ पे आप कर लीजिए ए और सी। ए और सी क्या हो जाएगा? दोनों हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका है, समीकरण x प्लस वाई बराबर 6 के कितने हल हो सकते हैं। ऑप्शन ए में 1, बी में 2, सी में अनंत और डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अनंत। इसका कितना हल हो सकता है? अनंत। कैसे हो सकता है अनंत? देखिए सपोज जैसे मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 6, ठीक है। अब मान लीजिए एक कोई भी एबीसीडी का उधर ले जाइए संख्या को, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं x बराबर 6 घटे y। अब y का मान अनगिनत आप दे सकते हैं, बहुत सारा मान दे सकते हैं, 1 2 3 1 लाख 10 लाख कुछ भी, अर्थात अनंत आंसर आ सकता है। तो 6 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में आपका, एक रैखिक समीकरण जिसका कोई हल नहीं होता है, रैखिक समीकरण क्या कहलाता है। तो कोई हल नहीं होता उसका फॉर्मूला याद करिए क्या होता है? a1 बटा a2 इक्वल b1 बटा b2 और नॉट इक्वल c1 बटा c2। यही ना फॉर्मूला होता है। ये फॉर्मूला किसका होता है याद कीजिए। तो ये फॉर्मूला का ऑप्शन ए में दिया है संगत। तो संगत नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? क्योंकि दोनों चिन्ह बराबर रहेगा तब ये संगत होगा। ऑप्शन बी में दिया असंगत। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। तो 7 का सही आंसर क्या हो गया? बी। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में दिया आपका, रैखिक समीकरणों के आश्रित युग्म को क्या कहते हैं। संपाती वाला फॉर्मूला है ना। आश्रित युग्म क्या कहते हैं? संपाती कहते हैं। मतलब जिसमें तीनों बराबर होगा, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 और बराबर क्या हो जाएगा? c1 बटा c2। तो फॉर्मूला संगत का होगा, दोनों बराबर चिन्ह है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। तो 8 का सही आंसर हो जाएगा ए। असंगत मतलब होता है जब दोनों चीज एक जैसा नहीं होता। अब प्रतिच्छेदी का मतलब होता है जब यहाँ पे नॉट इक्वल रहता और ये वाला चीज नहीं लिखा रहता तब ये प्रतिच्छेदी हो जाता। इसलिए यहाँ पे इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? दोनों चिन्ह बराबर है ना, तो संगत हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। तो 9 में दिया है आपका, अद्वितीय हल वाला युग्म रैखिक समीकरण क्या कहलाता है। अद्वितीय हल मतलब ये वाला फॉर्मूला होता है, a1 बटा a2 इक्वल b1 बटा b2, ठीक है ना। अब यहाँ पे नॉट इक्वल कर दीजिए, अर्थात a1 बटा a2 नॉट इक्वल b1 बटा b2। ये किसका फॉर्मूला होता है? तो आपका दिया है विरोधी, अविरोधी, संगत, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ना वो क्या हो जाएगा? अविरोधी हो जाएगा। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। 10 में दिया है कोई समीकरण 2x प्लस वाई बराबर 6, 4x माइनस 2y बराबर 4 का हल क्या होगा। तो इसको हल करके देखिए ना क्या लिखिएगा। a1 बटा a2 पे बैठाइएगा तो क्या हो जाएगा? 2 बटा 4 हो जाएगा, काट के 1 बटा 2 होगा। चलिए ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा -1 बटा 2 और यहाँ पे हो जाएगा 6 बटा
4, अगर काट कूट करिए वो करिएगा ना तो बराबर नहीं होगा कि मान लीजिए यहाँ पे 1/2 आ गया, ठीक है। तो ये प्लस में माइनस में मिलेगा नहीं ना, अर्थात ये में यहाँ पे क्या होगा, दोनों नॉट इक्वल हो जाएगा। जब दोनों नॉट इक्वल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, अद्वितीय हल हो जाएगा, अर्थात 10 का सही आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 में दिया आपका के किस मान के लिए समीकरण 3x - y - 5 = 0 तथा 6x - 2y - k = 0 का कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा तो को पहले बराबर देना है और दूसरा बराबर को नॉट इक्वल कर देना है। तो फला बैठा लीजिए 3/6, अब पहले बराबर यहाँ पे लगा लीजिए। अब क्या होगा, -1/-2, अब फिर यहाँ पे क्या कर दीजिएगा, नॉट इक्वल कर दीजिएगा। अब यहाँ पे क्या करिएगा, -5 माइनस में क्या हो जाएगा, यही ना, -5 - -k दे दीजिए। तो माइनस माइनस यहाँ पे कट जाएगा, माइनस माइनस यहाँ पे क्या कर जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/2, अर्थात के को यहाँ पे पहले 1 से गुना कर दीजिए। तो के कान के और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, तो के का मान क्या हो जाएगा, 10। तो यहाँ पे हो जाएगा नॉट इक्वल में 10, क्या चीज में हो जाएगा, नॉट इक्वल में। तो नॉट इक्वल में यहाँ पे बी में दिया है, तो 11 का राइट आंसर बी हो जाएगा। नहीं समझे तो एक बार फिर से आप लोग देख लीजिए। इसको लिखेंगे यहाँ पे 3/6 लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे, 3/6। तो काटिए तो 1/2 आ जाएगा, बराबर दीजिए। y माइनस है तो -1/, यहाँ पे क्या है, -2 हो जाएगा ना। अब यहाँ पे नॉट इक्वल फॉर्मूला से हो जाएगा, यहाँ पे दीजिएगा -5 और यहाँ पे दीजिए ना C2 का मान, तो -k दीजिएगा, तो -k दे दीजिए। माइनस माइनस कट गया, k को 1 से गुना करिए तो k कान k होगा, यहाँ भी माइनस माइनस कट जाएगा। अब 5 को 2 से गुना कर लीजिए, 5 दूनी 10, यहाँ पे नॉट इक्वल था तो नॉट इक्वल कर दीजिए, अर्थात नॉट इक्वल में 10 आंसर आएगा। तो 11 का बी आंसर सही हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन 12 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपका है युग्म समीकरण 2x + 3y = 5 तथा 4x + 6y = 9 का इनका निकाय क्या होगा। तो असंगत है, अद्वितीय है, अनेक हल, इनमें से कोई नहीं। तो इसको हल करिए तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 2/4 काट दीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1/2, यहाँ पे बचेगा 3/6 काट दीजिएगा तो क्या बचेगा, 1/2 बचेगा, यहाँ बचेगा 5/9। तो यहाँ ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं है ना, यहाँ 1 5 है तो नॉट इक्वल कर दीजिए। तो एक बराबर होगा, एक बराबर नहीं होगा, तो हम इसको क्या कह देंगे, असंगत कह देंगे। दोनों चिन्ह एक जैसा नहीं है तो असंगत हो जाएगा। तो 12 का सही आंसर ए हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 में आपका है विरोधी समीकरण युग्म में कितने हल होते हैं। तो विरोधी मतलब क्या होता है, विरोधी का मतलब होता है कोई हल नहीं होगा, अर्थात इसका फॉर्मूला होता है a1/a2 बराबर b0/b2 नॉट इक्वल c0/c2। तो इसका क्या होगा, कोई हल नहीं होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 13 का ए हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 समीकरण युग्म x + 2y = 4 तथा 2x + y = 12 का ग्राफीय निरूपण किस प्रकार की रेखाएं होंगे। तो इसको हम लोग हल करके देखते थे। यहाँ पे 1 होगा ना, तो यहाँ पे लीजिए 1/2 a1/a2 से, ठीक है, 1/2 हो जाएगा। अब b1/b2, तो b1 का मान क्या दीजिएगा 2, अब b2 का मान यहाँ पे क्या दीजिएगा 1, अब बराबर c0/c2, तो 4/12 काटेगा तो 1/3 आ जाएगा। कोई बराबर नहीं, नॉट इक्वल कर दीजिए, प्रतिच्छेदी हो गई ना। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 14 का ए हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। तो 15 में दिया है असंगत समीकरण के युग्म का हल क्या होता है। असंगत मतलब क्या, एगो बराबर होगा एगो बराबर नहीं होगा। तो एगो बराबर होगा और एगो बराबर क्या होगा, नहीं होगा, अर्थात इसका फॉर्मूला होगा a1/a2 बराबर b1/b2 और नॉट इक्वल c0/c2। ये किसका फॉर्मूला हो जाएगा, कोई हल नहीं होगा। तो 15 का राइट आंसर ए हो जाएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। तो 16 में है आश्रित समीकरण के युग्म का हल क्या होता है। तो जो आश्रित होता है उसी को हम लोग संपाती कहते हैं, उसी को कहते हैं अनगिनत हल होगा, अर्थात अपरिमित रूप से अनेक हल होगा।